Assalamu alaikum class, how are you all? I'm your science teacher Ms. Nida Zumurd and today we are going to take our second lecture of science. In first lecture, I gave you brief introduction about science and some of its branches. उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि साइंस का किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, हमारी डेली लाइफ के ऊपर साइंस किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं। ओपन पेज नंबर 4 ऑफ योर बुक्स. Write down date and day. Today is 2nd June 2020. C.W is for classwork and today is Tuesday as you all know. So what you have to do on this page, यहाँ कोई रीडिंग कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. सिंपली आपने क्या करना है, कॉलम जैसे मैच करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 3 पिक्चर्स ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट की 3 पिक्चर्स हैं एंड इन फ्रंट ऑफ देम देयर आर सम डिस्कवरीज कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया या उसकी स्टडी किस फील्ड में थी, किस डिसिप्लिन में थी, ठीक है। But obviously these are not in order, so you have to match the scientists with their discoveries. First of all, the scientist name is Isaac Newton. Isaac Newton is a well-known name in the field of physics. As you know that I have already told you in your previous lecture that physics is the branch of science in which we study about forces and we study about energy. So Newton was a person who studied forces in very detail and he also studied motion of different objects and formulated the laws of motion, ठीक है। उसने ये स्टडी किया था कि फोर्सेस क्या है, फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, मोशन की कितनी टाइप्स हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं एंड व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव विच लॉज डू दे फॉलोज, ठीक है। सो you have to match Isaac Newton with this second point. Second scientist is Louis Pasteur. Students, Pasteur was a biologist and he worked in the field of biology by developing a number of vaccines to protect human beings and animals against a number of deadly diseases including rabies. ठीक है, रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मैड डॉग्स के काटने से स्प्रेड होती है एंड देयर वाज अ टाइम कि रेबीज़ के लिए कोई वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, बट ये क्रेडिट लुइस पास्चर को जाता है कि उसने नंबर ऑफ़ वैक्सीन डेवलप की रेबीज़ और इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट. सो आपने मेरे साथ साथ आप अपनी बुक्स पे आई होप कि ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसको आप मैच करेंगे विद दिस पॉइंट. लास्ट वन, देयर इज़ अ फीमेल साइंटिस्ट मैरी क्यूरी ऑल्सो नोन एज मैडम क्यूरी. शी मेड अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री. शी डिस्कवर्ड एंड स्टडी द नेचर ऑफ रेडियम, ठीक है। रेडियम एक एलिमेंट है. मैरी क्यूरी का जो काम है बेसिकली दैट वाज ऑन रेडियो एक्टिविटी और रेडियम जो है वो एक एग्जांपल है वेल नोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, ठीक है। उसने डिस्कवर किया था कि कैसे रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज एमिट होती हैं एंड किस तरह से वो अफेक्ट होती हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर. सो आई होप कि आप लोगों ने ये पेज कंप्लीट कर लिया होगा. लेट्स प्रोसीड फर्दर. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि साइंस जो है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स. ये कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी, इसलिए साइंस का नॉलेज गेन करना या उसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है. बट बिफोर स्टडी साइंस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हों जो कि साइंस के नॉलेज गेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस. To study and practice science, it is important for us to have certain attitudes such as those listed in the checklist below. Go through the checklist and tick those attitudes that you think you have. साइंस को स्टडी करने के लिए आपके अंदर कौन कौन से एटीट्यूड्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपकी नेचर में हैं, तभी आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं. अदरवाइज़ यू कांट बी अ गुड साइंटिस्ट, ठीक है। क्योंकि आप नेचर को स्टडी करने जा रहे हैं, नेचर में फिनोमेना हो रहे हैं. हर बंदा अपने आसपास होने वाले फिनोमेना या अपने आसपास होने वाले प्रोसेसेस को एक नज़र से नहीं देखता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, दे आर नॉट गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। वो चीज़ों को इतना डीपली ऑब्जर्व नहीं करते, अगर करते भी हैं तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग, हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड और वाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो क्यूरियस होते हैं कि हम देखें कि ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, अगर ये इस वे की बजाय इस वे में होगी तो क्या होगा, ठीक है। सो फॉर बीइंग अ साइंटिस्ट यू मस्ट बी क्यूरियस. सो ये चेकलिस्ट है, इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स गिवन हैं, तो आपने जो जो एस्पेक्ट्स आपको लगे कि आपके अंदर हैं आपने उनको टिक करते जाना है मेरे साथ से, ठीक है. आई एम क्यूरियस, आई लाइक टू क्वेश्चन वाई एंड फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, ठीक है. आई नो दैट स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ऑल क्यूरियस, क्योंकि आप लोग क्लास में भी इतने मज़े मज़े के क्वेश्चंस करते हैं मुझसे, ठीक है. जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो भी आप लोगों के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं एंड इट्स गुड, ठीक है. तभी आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आप इसको टिक करेंगे. सेकेंड, आई हैव परसेवरेंस, आई डू नॉट गिव अप ईजिली इवन व्हेन आई फेल.
बीइंग अ साइंटिस्ट ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके अंदर ये चीज़ हो आपकी नेचर में कि आप गिव अप मत करें। आपने एक काम स्टार्ट किया, आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आए, आप फेल हो गए उसमें, तो आप उसको छोड़ दें नहीं। यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, आप बार बार उसको ट्राई करें, ठीक है। आप बार बार ट्राई करेंगे, वो आपने सुना होगा ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक चीज़ को बार बार ट्राई करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, जो आपके फ्लॉज आ रहे हैं, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर टू बी अ गुड साइंटिस्ट यू शुड नॉट गिव अप ईजीली, ठीक है। सो हम इसको भी टिक करते हैं। Number 3 is I am open minded. I think there are many ways to solve a problem and I am willing to have my ideas questioned. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप साइंस की फील्ड में जाते हैं, साइंस एक ऐसी फील्ड है कि आप अपने आइडियाज़ किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। वेन एवर यू प्रपोज एनी आइडिया, वेन एवर यू गिव एनी आइडिया, देर आर अ नंबर ऑफ पीपल्स टू अपोज योर ओपिनियन, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बात की मुखालफत करेंगे। सो आपका क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, यू शुड बी ओपन माइंडेड। आपके अंदर इतना लाइक वो होना चाहिए कि आप लोगों की क्रिटिसिज्म को बियर कर सकें या उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकें, ठीक है। और सेकेंडली ये होता है कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का जो आपने मेथड बताया है, उसके अलावा भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। सो यू शुड बी विलिंग टू हैव योर आइडियाज़ क्वेश्चन, कि लोग आपके आइडियाज़ पे अगर सवाल उठा रहे हैं तो आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। आप ये ना कहें कि नहीं बस मैंने कह दिया है तो ये इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है, नहीं। यू शुड बी ओपन माइंडेड। सो दिस वन आई थिंक दैट यू ऑल हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम इसको भी टिक करेंगे। देन आई एम कोऑपरेटिव, आई कैन वर्क वेल विद माई टीम मेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये आप सबको पता है कि किसी भी काम को कामयाब बनाने के लिए टीम वर्क इज़ अ की। आई एम फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, आई डोंट थिंक समथिंग इज़ गुड और राइट जस्ट बिकॉज आई लाइक इट। ये वही बात आ जाती है जो अभी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसीलिए अच्छी है या वो दुरुस्त है, वो गलत भी हो सकती है किसी दूसरे की नज़र में, ठीक है। सो आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए, इतना स्टेमिना आपको होना चाहिए कि आप ये चीज़ें बियर कर सकें या लोगों के क्रिटिसिज्म को आप बियर कर सकें, ठीक है। Next one is I'm skeptical. I don't readily accept all that I have read or learned as the absolute truth. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपकी नेचर में क्यूरियोसिटी की हमने बात की होनी चाहिए। आप मतलब बीइंग टू बी अ गुड साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने पढ़ ली तो आप उसी को बिल्कुल सच मान लें, उसको हरफ आखिर मान लें, नहीं। अपनी रिसर्च करें, ख़ुद तहकीक करें कि ये चीज़ जो मैंने पढ़ी है ये कहाँ तक दुरुस्त है, ठीक है। सो आई थिंक दैट यू ऑल हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड इट शुड बी इन योर नेचर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड साइंटिस्ट। हम साइंस को स्टडी करने जा रहे हैं तो ये एटीट्यूड्स हमारी पर्सनैलिटी में होने चाहिए। आई एम हम्बल, आई एम नॉट प्राउड व्हेन आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम विलिंग टू एडमिट माई मिस्टेक्स व्हेन आई एम रॉन्ग, ठीक है। आई हैव इंटेग्रिटी, आई डोंट चीट टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। साइंस की फील्ड में काम करने के लिए आपको बिल्कुल फेयर होकर काम करना पड़ता है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप चीटिंग करें, आप गलत डाटा एंटर करें या इस तरह की कोई भी बात। सो दीज ऑल आर एटीट्यूड्स इन द चेक लिस्ट आर पॉजिटिव एटीट्यूड्स दैट वन शुड हैव इन द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस, ठीक है। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि साइंस को स्टडी करने के लिए आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिव वे में साइंस को स्टडी कर सकते हैं और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्किल्स एंड प्रोसेसेस, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।